हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में एमएससी और एमए फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के कंपलसरी पेपर की बात करेंगे, कंटिन्यूम मैकेनिक्स, जिसकी आज हम इस क्लास में बात करेंगे यूनिट फर्स्ट है स्टूडेंट मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज, यानी कि प्रारंभिक जो मैथमेटिकल की जो अपने पास कैलकुलेशन होती है वेक्टर के अकॉर्डिंग, उनकी हम बातें करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम पहला जो यूनिट है जो मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज है, तो उसमें जो अपना फर्स्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इस यूनिट का जो बेस है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये इसकी नींव है यूनिट की, तो उस टॉपिक्स के बारे में हम इस क्लास में उस टॉपिक की बातें करते हैं। तो देखो कौन सा है पहला टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट इंडेक्स नोटेशन ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर के लिए इंडेक्स नोटेशन किस प्रकार से हम यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ यूनिट फर्स्ट कौन सी स्टूडेंट, अभी हमने बात की मैथमेटिकल प्रीलिमिनरी। तो इसका अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, जो पहला टॉपिक है और इस यूनिट की जो बेस है, आधार है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इंडेक्स नोटेशन ऑफ वेक्टर। तो यहां पे हम वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी वेक्टर के नोटेशन किस प्रकार से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखो तो वेक्टर को हम बात करते हैं इसमें कक्षा 11-12 में हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने बात की थी कि वेक्टर हम 3D में इजीली उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जनरली हम x, y और z में लेते थे स्टूडेंट, लेकिन यहां पे हम y1, y2 और y3 के अकॉर्डिंग लेंगे। तो मैं इस एक्सेस को हम x एक्सेस लेते थे, वहां हम यहां पे नोटेशन में y1 लेता हूं, ये y2 एंड y3। तो स्टूडेंट इजीली साथ साथ में मैं इसको कवर करता हूं। लेट y1, y2 एंड y3 बी rectangular Cartesian axis of coordinates having point O as a origin। तो स्टूडेंट साथ में हम डायग्राम कवर भी करते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में स्टूडेंट सीधी हेडिंग भी डाली हुई होती है कि डिस्कस द नेक्स्ट नोटेशन ऑफ ए वेक्टर या ए वेक्टर। तो हमें इसको डिस्कस करना होता है स्टूडेंट, बी सेक्शन का क्वेश्चन आता है और इजीली टॉपिक है, जिसमें हमने 11-12 में जब भी वेक्टर की बात या 3D की बात करते हैं तो वह कोसाइंस, डायरेक्शंस, कोसाइंस की बात करते हैं। तो यहां पर भी हमने जो मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज है, यानी जो अपनी प्रारंभिक मैथमेटिक्स है, उसमें किस प्रकार से डिनोट करते हैं किसी वेक्टर को, यहां पे हम बात करेंगे कंटिन्यूम मैकेनिक्स के अंदर। तो इजीली है। तो देखो यहां पे फिर हम इसके अकॉर्डिंग x, y और z होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, i कैप, j कैप और k कैप। यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर अलग लेंगे स्टूडेंट, सिर्फ रोल वही होगा, आई कैप, जे कैप और जेड कैप का जो रोल होगा वही यहाँ पे होता है, लेकिन हम उनकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। वी टेक यूनिट वेक्टर्स E1 vector, E2 vector and E3 vector
respectively to the rectangular Cartesian axis y1, y2 एंड y3। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपना E1 यूनिट वेक्टर होगा y1, जैसे x एक्सिस के अकॉर्डिंग i कैप लेते हैं, y के अकॉर्डिंग तो ऐसे यहाँ पे हम ले लेंगे E2 वेक्टर एंड y3 के अकॉर्डिंग E3 वेक्टर। तो स्टूडेंट हम साथ साथ में डायग्राम भी बनाते रहें जिससे अपने पास ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे किसी भी वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक पैरेललोपाइड लेते हैं और उसमें हम किसी वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो देखो तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक पैरेललोपाइड लिया है, उसमें हम एक स्पेस में पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट के अकॉर्डिंग ये एक्सेस होगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये अपने किसके अकॉर्डिंग पैरेलल है, y2 एक्सेस के। ये एक्सिस है, ये किसके पैरेलल हो गया, y1 एक्सिस, और ये हो गया y3 एक्सिस। तो हम इसको पॉइंट लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ ये पैरेलल एक्सेस हो गई। फिर हम स्पेस में कोई पॉइंट Q लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग, तो मैं इसका डायगोनल ले लेता हूं पैरेललोपाइड का। तो ये हमारे पास इसका कोई Q पॉइंट है और ये इसमें डायगोनल है इसका डायगोनल। फिर यहाँ पे कोई M पॉइंट लेता हूं और यहाँ पे स्टूडेंट इजी वे में मैंने एक पैरेललोपाइड बनाया है और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं। अब मैं इसके एक जो अपना पास ये सरफेस है PMR वाला, इसके अंदर एक डायगोनल लेता हूं PR और ये मैंने ले लिया PQ, जिसको हमें A वेक्टर से डिनोट करना है। कोई वेक्टर है हमारे पास A वेक्टर, तो उसको हम यहाँ डिनोट करेंगे। तो इसके कंपोनेंट होंगे वो किस प्रकार से होंगे, तो देखो यहाँ पे लेट A वेक्टर इज any vector situated at an arbitrary point P इन स्पेस। हमने एक स्पेस में पॉइंट P लिया और उसके अकॉर्डिंग एक पैरेललोपाइड की यहाँ पे हमने इसको बनाया, इसके ऊपर फिल किया। तो देखो इन और फिगर वेक्टर A वेक्टर is shown by PQ वेक्टर। तो PQ के अकॉर्डिंग हम इसको शो करते हैं स्टूडेंट। और PQ यहाँ पे क्या है, which is diagonal of parallelopied। तो ये इसके लिए एक पैरेललोपाइड है स्टूडेंट और उसका हमने यहाँ पे डायगोनल लिया है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस डायग्राम को हम कवर करते हैं। इसी वे में लैंग्वेज है स्टूडेंट, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, इसमें हल्का फुल्का अपने हिसाब से सेंटेंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो या इसमें से हटा सकते हो, जो आपको ऐसे लगता है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एक एक कंपोनेंट। जैसे हमारे वहां पे कोई हमने 3D के अंदर या 11th-12th के अंदर या BSc के अंदर हमने 3D पढ़ी थी और वेक्टर पढ़ी थी। तो वेक्टर में हम किसी भी जो अपने पास पोजीशन वेक्टर है उसको एक्स आई कैप,
वाई जे केप और जेड के केप में डिवाइड किया था, यानी उसके कंपोनेंट में हम डिवाइड किया, तो इसको भी हम ए वेक्टर को भी कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो देखो किस प्रकार, तो आप इसको स्टूडेंट कॉपी में उतार लीजिए। अब हम बात करते हैं let a1 a2 and a3 be projections of a vector along y1 y2 y3 axis, यानी कि y1 y2 और y3 के अकॉर्डिंग हमने इनके प्रोजेक्शन लिए। जैसे इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसका लेंगे तो a1, और स्टूडेंट जब प्रोजेक्शन लेते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x i कैप लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो e1 वेक्टर, m के लिए यहाँ पे इसके लिए लेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे a2 वेक्टर, और इसके लिए देंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा a3 वेक्टर। तो इस प्रकार से हम इसके कंपोनेंट ले लेते हैं स्टूडेंट। यहां पे हम बात करते हैं नाउ इन ट्रायंगल PMR। तो स्टूडेंट हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, PM और R। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम यहां लेंगे तो हमें PR के लिए चाहिए, इसकी वैल्यू है, तो स्टूडेंट ये इसके पैरेलल है, तो इसके लिए कंपोनेंट हम क्या ले सकते हैं, A1 E1 वेक्टर, इसके भी यही वैल्यू होगी स्टूडेंट। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो PR वेक्टर इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, वेक्टर ट्राइंगल वेक्टर जो अपने पास लो होता है उसके अकॉर्डिंग PM प्लस MR। तो स्टूडेंट डायरेक्शन भी, यदि इसकी ये डायरेक्शन है तो इसकी भी यही होगी। डायरेक्शन का खास ध्यान रखना होता है वेक्टर के अंदर, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होते ही उसकी वैल्यू भी अपोजिट हो जाती है, यानी कि साइन अपोजिट हो जाता है वहां पे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, PM के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग A2 E2 वेक्टर प्लस MR, जैसे P इसके लिए है तो MR की क्या हो जाएगी स्टूडेंट, A1 E1। तो ये हमारे पास, अब इसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू है। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, PQ के लिए, तो इसके लिए कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, एंड ट्राइंगल PQR। तो यहां पे क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर इक्वल टू, और PQ किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, सो किसको कर रहा है, A वेक्टर को। क्या हो जाएगा यहां से देखो, PR प्लस RQ। स्टूडेंट यहां से ये डायरेक्शन का खास ध्यान रखना, कई स्टूडेंट क्या करते हैं यहां से RP कर देते हैं, तो वो ध्यान रखना डायरेक्शन चेंज हो जाती है यहाँ पे। तो PR का हमने अभी वैल्यू निकाली है। अब ये दोनों प्लस में है तो हम इनको वेक्टर में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A1 E1 वेक्टर प्लस A2 RQ कौन सा है स्टूडेंट, यहाँ पे RQ, यानी यही डायरेक्शन होगी किसके पैरेलल, इसके y3 एक्सिस के। तो यहाँ पे हो जाएगा A3 E3 वेक्टर। तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, A वेक्टर A1 E1 वेक्टर प्लस A2 E2 वेक्टर A3 E3 वेक्टर। तो स्टूडेंट जो हमारे पास जैसे R वेक्टर होता था, हमने 3D के अंदर प्राप्त की थी, R वेक्टर को पोजीशन वेक्टर है तो X I कैप Y J कैप एंड Z K कैप, ये इस प्रकार से लेते थे। तो यहाँ पर भी देखो स्टूडेंट क्या है, वैसे ही है X Y और Z में I कैप J कैप और K कैप।
यहाँ पे यूनिट वेक्टर E1 E2 और E3 लिए गए हैं क्योंकि हम यहाँ पे मैथमेटिकल प्रीलिमिनरी यानी कॉन्टिनम मैकेनिक्स की बात करें। कॉन्टिनम मैकेनिक्स में हम इसको यूनिट वेक्टर को आई कैप, जे कैप और जेड कैप की जगह E1 E2 और E3 डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ आई कैप, जे कैप और जेड कैप हम आगे चलेंगे, आगे की टॉपिक्स में बात करेंगे तो उनके अलग सिंबल होंगे। आई जे के में डेल्टा कोनिकल डेल्टा की हमने जो फर्स्ट ईयर प्रीवियस में बात की थी क्रोनिकल डेल्टा, तो वहां पे आई केप, जे केप और के केप क्रोनिकल डेल्टा में आ जाता है। क्रोनिकल डेल्टा कंटिन्यूम मैकेनिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और भाग भी है स्टूडेंट हर यूनिट में उसके क्वेश्चन, तो वहां कंफ्यूजन नहीं हो तो यहाँ पे हम E1 E2 और E3 का यूज करते हैं, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां तक स्टूडेंट किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग इस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। अब देखो लेट डायरेक्शन PQ ऑफ वेक्टर A वेक्टर मैक्स angles θ1, θ2 and θ3 with positive direction of y1, y2 and y3 axis respectively। तो स्टूडेंट यहां पे हम बात करते हैं कि इनकी जो अपना ए वेक्टर है PQ हेड है, वो जो अपने पास डायरेक्शन है y1, y2 और y3, जो x y z की डायरेक्शन है वो y1, y2, yz3 में हम ले रहे हैं, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल्स बनाते हैं। जैसे हमने डायरेक्शन कोसाइंस की बात की थी, मैंने कहा डायरेक्ट कोसाइन होते हैं, वही यहाँ पे डिनोट किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे वही बात हम करेंगे। तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाते हैं, जैसे अब ये हमारे पास PQ है, तो ये y1 एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है स्टूडेंट, ध्यान से देखना स्टूडेंट, θ1। y2 एक्सिस θ2 एंड y3 θ3, यानी रेस्पेक्टिवली में y1, y2 और y3 के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाए। यही हो गया स्टूडेंट पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अब हम बात करते हैं यहां पे देन द डायरेक्शन cosine of the line PQ with respect to the y1, y2 and y3 एक्सिस R। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जब x y z के लिए बात करते थे तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन L, M और N लेते थे, याद है स्टूडेंट, हमने 3D के अंदर और वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते थे तो L, M और N लेते थे। लेकिन यहाँ मैंने बताया क्रोनिकल डेल्टा में I, J और K जैसे यूज होगा, L, M, N भी वहां पे यूज होगा, तो हम यहाँ पे L, M, N की बात भी नहीं करेंगे, ये भी आप ध्यान रखें। फिर बात आती है स्टूडेंट यहाँ पे, तो मैं यहां लूंगा A1 इक्वल टू cos θ1, A2 इक्वल टू cos θ2 एंड A3 इक्वल टू cos θ3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस हमने लिए हैं, तो फिर
a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन होता था l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था 1 होता था। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन कोसाइन सी तो है a1 a2 l, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा a1। तो स्टूडेंट a1 की जब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो इसके थीटा के अकॉर्डिंग पूरे एंगल को हम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा a cos थीटा 1। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी cos थीटा 1 किसकी वैल्यू a1 की, तो यहाँ a1 बराबर a। सिमिलरली a2 होगा स्टूडेंट, वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे a cos थीटा 2 इक्वल टू a2। एंड a3 होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे a cos थीटा 3 या हम लिख सकते हैं a3। तो स्टूडेंट यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डायरेक्शन कोसाइन से हम उसको ले सकते हैं इस प्रकार से। फिर देखो अब मैं इन a1 a2 और a3 जो कैपिटल में है उनका स्क्वायर करके ऐड करता हूं, क्योंकि हमें lmn को अलग से भी जिस प्रकार ज्ञात करना होता है कैसे फाइंड आउट करें इनको। तो उसके लिए देखो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर एंड a3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से a स्क्वायर a1 स्क्वायर a स्क्वायर a2 स्क्वायर एंड a स्क्वायर a3 स्क्वायर। तो यहां से स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, आप स्टूडेंट साथ में नोट करते रहें। तो यहां हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर इज कॉमन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर एंड a3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर एंड a3 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए स्टूडेंट a वेक्टर का। तो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया किसका a वेक्टर का। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस gives magnitude of vector A vector. Also direction of vector A are given as, किस प्रकार स्टूडेंट a1 जो हमारे पास l होता है m होता है n, वैसे ये कोसाइन क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन a1। तो a1 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट cos थीटा 1, या हम इसको लिख सकते हैं a1 अपॉन a। तो a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पे a1 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी प्रकार सिमिलरली a2, तो ये हो जाएगा cos थीटा 2 इक्वल टू a2 अपॉन a। तो इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट a2 a3 cos थीटा 3। तो a3 अपॉन a। a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का अंडर। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे एल एम और एन को हम डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड आउट करते थे 3D के अंदर और वेक्टर में, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी इसको फाइंड आउट करेंगे। फिर स्टूडेंट ये हमेशा हम वहाँ एक्स जे के और आई केप जे केप और केप एंड एलेवन को यूज करते थे। तो यहाँ पे जो अपने पास है
क्वांटिनम मैकेनिक्स, उसके अंदर आई जे के की जगह तो हम या क्या यूज करेंगे, E1 E2 और E3, और एलिमेंट की जगह पे A1 A2 A3 यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ये तो बात हुई हमारे पास इंडेक्स नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो एक वेक्टर को हम इंडेक्स नोटेशन किस प्रकार से करते हैं, तो इस प्रकार से, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि डिस्कस द इंडेक्स नोटेशन ऑफ वेक्टर, तो डिस्कस करना होता है, तो इस प्रकार से हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात हम अगली क्लास में करते हैं स्टूडेंट, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।